हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कितना दिया है। डेंसिटी ऑफ अर्थ पीसी रो सी टू डेंसिटी ऑफ मून इज 5/3 द रेडियस ऑफ मून इन द टर्म ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, आपको क्या करना है, डेंसिटी किसका, जी का रेशो दिया है, डेंसिटी का रेशो दिया हुआ, जी का रेशो नहीं, इनडायरेक्टली जी का वैल्यू क्या दिया है, जी ऑफ मून किसके फॉर्म में दिया है, अर्थ के फॉर्म में दिया हुआ है, जी ऑफ अर्थ के फॉर्म में दिया है। ओके, रेशो ऑफ क्या दिया, डेंसिटी भी दे के रखा है, आपको क्या चाहिए, रेडियस फाइंड आउट करना है मून का। तो जो गिवन है एक बार मेंशन कर ले, तो आपके पास क्या है, जी ऑफ योर मून इज 1/6 ऑफ कितना दिया, जी ऑफ अर्थ, फिर जी ऑफ योर मून डिवाइड बाय जी ऑफ योर अर्थ इज 1/6। दूसरा, डेंसिटी डेंसिटी ऑन अर्थ डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मून, हाउ मच, दैट मींस 5 डिवाइड बाय 3। आपको चाहिए क्या, रेडियस ऑफ मून चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मुझे पहले जी का फॉर्मूला किसके फॉर्म में लेके आना है, किस फॉर्म में लेके आना है, डेंसिटी के फॉर्म में। तो पहले डेंसिटी के फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसको हम रेशो रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो g का वैल्यूज कितना होता है, g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, जिनको नहीं पता रहेगा। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास को क्या लिखा मैंने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो यहां से g इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होता है, इस 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से आर क्यूब ये कैंसिल, कितना बचा आपके पास, तो g इज इक्वल टू, लिखो अच्छे से, 4/3 पाई कैपिटल G एंड रो इनटू आर। क्लियर, ये g का फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, डेंसिटी के फॉर्म में आ गया। क्लियर, समझ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, बस रेशो लिखते हैं इसका। ठीक है, तो यहां से देखो, ये पूरा टर्म क्या होगा, ये तीन टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, तो g ऑफ योर मून डिवाइड बाय g ऑफ योर अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मून डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। बस वैल्यूज लिख लो, सब कैंसिल होकर डायरेक्टली आंसर्स। डेंसिटी ऑफ मून बाय डेंसिटी ऑफ, सॉरी, जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय जी ऑफ मून बाय अर्थ का वैल्यू कितना दिया, 1/6। दूसरा, अर्थ टू मून का डेंसिटी कितना दिया है, 5/3, तो हम इसको उल्टा करके लिखते हैं यहाँ पे 3/5। तो ये 1/6 और ये 3/5 इंटू कितना आएगा, आर ऑफ एम डिवाइड बाय आर ऑफ ई। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये डेंसिटी मून टू अर्थ है और हमारे पास क्या दिया, अर्थ टू मून दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, इसको शिफ्ट करो, कितना आ गया आपके पास, 5 इधर गया, इट इज 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 6 इज 18 इज इक्वल टू आर ऑफ कितना है, आर ऑफ एन डिवाइड बाय आर ऑफ ई। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, आर ऑफ एम इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 18 ऑफ आर ऑफ ई। ये दिया है ऐसा आंसर, 5/18, आर ऑफ रेडियस ऑफ मून इज 5/18 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, है क्या, दैट इज द फर्स्ट आंसर। क्लियर, सिंपल। तो क्वेश्चंस में हमेशा रखना, जी जो जी पे क्वेश्चंस आते हैं, जी मास के फॉर्म में और डेंसिटी के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, रेशो वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आपको रेशो लिखना है, वैल्यूज करना है। चलो समझ में आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।